भजन किसका करें, किस भगवान की पूजा करें और अपना आराध्य किसे माने। पिछले भाग में हमने सुना कि कुंभकर्ण तपस्या करने के बाद भी सरस्वती ने उसकी बुद्धि को विकृत कर दी और 6 महीने के लिए मांग बैठा। कुंभकर्ण में सरस्वती का प्रवेश उसकी मृत्यु का कारण बना। देवताओं की पूजा से कौन सा कल्याण और किसका हो गया। वर्तमान समय में समस्त देवताओं में से 3 देवता अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यमराज मनु घर द्वार छोड़कर तपस्या करने नैमिषारण्य पहुंचे और चिंतन में लग गए। उनका लक्ष्य क्या था, वे उपासक किसके थे, वे मन ही मन विचार कर रहे थे। विष्णु बेरंच शंभु भगवाना उपजहि जासु वंश ते नाना। ये भगवान जिनके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर पैदा होते हैं, ऐसे ओ प्रभु सेवक बस यहीं। ऐसे भगवान भी सेवक के वश में होते हैं, सेवक के लिए उपलब्ध रहते हैं। तो मैं उन्हीं का भजन करूंगा, वे मेरी अभिलाषा पूरी करेंगे। मनु चिंतन में रत हो गए। साधन में कुछ वेग आया, साधन कुछ सुदृढ़ हो चली तथा देवता लोग वहां पहुंचने लगे। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, हुन समीप आए बहु बारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, भरम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी लोग पहुंचे। मनु को पहले से ज्ञात न होता तो वे भटक जाते। वे जानते थे कि ऐसे अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर उन भगवान के अंश मात्र हैं। इसलिए मनु ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि देव हमारा हो भाग्य है कि आपने दर्शन दिया, कुछ नहीं बोले, शांत रहे। किंतु ये देवता भी इतने निगर घट थे कि स्वाभिमान खोकर मनु के समीप बार बार पहुंचते रहे। लगता है विघ्न डालना ही उनका उद्देश्य था। वे मनु का कल्याण करने नहीं गए थे, कुछ दे नहीं रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, बहुभांति लुभाए। लोभ भी मोह की एक प्रबल धारा है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, मोह की ही सेना है। इसलिए मनु ने उधर ध्यान नहीं दिया, चिंतन में लगे रहे। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागमन ही मन पीरा। हड्डियों का कंकाल मात्र रह गया, फिर भी मन में लेश मात्र पीड़ा नहीं थी। वे प्रसन्न थे, उनकी शव लगी थी और चिंतन संतोषजनक हो रहा था। भगवान ने देखा कि यह मन क्रम वचन से मेरे में आश्रित है, इसका मन सिमट चुका है। तथा उन्होंने आकाशवाणी किया कि वर मांगो। वर मांगने को कहा तो मनु ने क्या मांगा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा,
हगुन सगुन जहि निगम प्रशंसा, हगुन सगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, देखहि हम स्वरूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रणतारित मोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन। मनु शंकर जी के दर्शन से संतुष्ट नहीं थे। वे बार बार आए भी, परंतु उनसे कुछ नहीं मांगा। यद्यपि भगवान शिव जी तत्व में स्थित तत्व स्वरूप महापुरुष थे, पूर्ण प्राप्ति वाले थे, किंतु केवल उनका दर्शन करके रह जाना, राह न चलना ठीक नहीं है। शंकर जी के हृदय में जो अनुभूति है उसे स्वयं चलकर प्राप्त करना मनु का लक्ष्य था। मनु जानते थे कि आचरण करके ही पाने का विधान है। किसी पहलवान को हाथ जोड़ने मात्र से पहलवान नहीं बन सकता। चिकित्सक के दर्शन मात्र से रोग निवृत्त नहीं हो सकता। महात्मा बुद्ध भी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि मैंने जो उपदेश दिया है, यदि आप उस पर चलते हो तो दूर रहकर भी हमारे समीप ही, और यदि आचरण में नहीं ढालते तो मेरे समीप रहने से, दर्शन करने से भी कोई लाभ नहीं है। पास रहकर भी बहुत दूर रहोगे, इसलिए आचरण करो। मनु जानते थे कि भगवान शंकर सही हैं, फिर भी उनसे कुछ नहीं मांगा। लेकिन जब भगवान ने आकाशवाणी किया तो वही मांगा जो शंकर के हृदय में था। यही कारण मुनि जतन कराही, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। आजकल किसी मुनि के ऊपर विंध्यवासिनी आती हैं, तो किसी के ऊपर हनुमान जी, कोई कहता है यक्षिणी सिद्ध कर रहे हैं। ये सभी मुनि नहीं हैं। वह मुनि अभी मुनि नहीं है जो उस परम तत्व परमात्मा के लिए यत्न न करता, अभी वह बहका हुआ है, प्रत्याशी है। मनु की कामना पर भगवान प्रकट हुई। विश्वास प्रकटे भगवाना, कौन से भगवान? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, विश्वास प्रकटे भगवाना। जैसा शिव ने कहा था, यही जाने जग जाई हेराई। मनु ने देखा जहाँ विश्व था, सर्वत्र भगवान का वास दिखाई पड़ा। जहाँ भी दृष्टि पड़ी, पत्थर, पानी में, पत्थर में, सब में प्रभु का स्वरूप छा गया। स्वयं भी खो गए, विश्व भी खो गया, मनु का जीवन संस्कार हो गया। जहाँ पहले विश्व दिखाई पड़ता था, भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ने लगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत। इसी अवस्था को जिन जिन महापुरुषों ने पाया, सबने इसी निर्णय को दोहराया कि जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, सर्वत्र ईश्वर का वास है, फिर भी हमें नहीं दिखता। कारण क्या है? अरे जही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। अस प्रभु अछत हृदय अधिकारी। वह राम केवल भक्त के हृदय की वस्तु है, बाहर नहीं। आपके हृदय में भी वह है, किंतु प्रक्षुब्ध है। उसके जानने के लिए एक परमात्मा में श्रद्धा, उस परमात्मा को आपके हृदय से जागृत करा देने वाले महापुरुष का सानिध्य अपेक्षित है। बाहर न कोई देवी है न कोई देवता। बाहर की वस्तुएं पूजोगे तो कल्याण कदापि नहीं होगा, और वस्तु भी कभी नहीं पाओगे। रामायण का भी यही है। करोड़ों करोड़ों देवी देवता उस परम तत्व परमात्मा के अंश मात्र हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं, राम काम सतकोटि सुभगतन, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोट अमित अरिमर्दन। भगवान अरबों कामदेवों के समान सुंदर हैं, करोड़ों करोड़ों दुर्गा के तुल्य शत्रु का नाश करने में सक्षम हैं।
शारद कोटि अमित चतुराई, अनंत कोटि सरस्वतियों के समान वे चतुर हैं। विधि शतकोटि श्रेष्ठ निपुणाई, अरबों ब्रह्मा के समान सृष्टि रचना में निपुण हैं। विष्णु कोट सम पालन करता, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत संहरता। पालन करने में करोड़ों विष्णु के समान है और संहार करने में अरबों रुद्र के समान है। करोड़ों इंद्र के समान इनका ऐश्वर्य है। अरबों कुबेरों के समान धनवान है और अरबों कामधेनुओं के समान इच्छित पदार्थों को देने में सक्षम है। करोड़ों करोड़ों सूर्य भी जिनके सामने जुगनू के समान है, फिर भी हम पूजा सूर्य की करते हैं, प्रभु की नहीं। आप उस मूल को क्यों नहीं पकड़ते जिसके ये सभी नगण्य अंश मात्र है। तुलसी मूल ही से फूलई फलई अघाई, मूल की सेवा करेंगे तो फल वृक्ष पत्ते फूल टहनी सब आपके हैं, और पत्ते पत्ते तोड़ते दौड़ते रहेंगे, वृक्ष वृक्ष दौड़ते रहेंगे, मूल परमात्मा से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं में, पत्थर में, पानी में, पशु और पक्षियों में कल्याण के नाम पर अमूल्य समय नष्ट न करें। किसी पर यह शान नहीं, स्वयं अपना उद्धार करें। अपने उस एक परम पिता परमेश्वर को आप माने जो निराकार है, जिसका हम सभी लोगों ने कभी लेश मात्र दर्शन नहीं किया है, न कभी देखा है और न कभी देख पाएंगे। ऐसे परम पिता परमेश्वर की हमको प्रार्थना करनी चाहिए। अपना कल्याण उसी से होगा।